Alright guys, greetings. So once again I'm your language trainer Dr. Rajesh Brisame right here और हम लोग हाजिर हो चुके हैं vocab का अपना एक और नया सेट लेकर. So you have to do one thing कि you have to open your book at page number 77. पेज नंबर 77 पे अपनी बुक को खोल लीजिएगा जो हमारी किताब है स्पोकन इंग्लिश बाय डॉक्टर राजेश ब्रिसामिया एंड इट इज ऑल अबाउट सेट नंबर 17th. vocab का सेट नंबर 17th है. लेट मी टेल यू वन थिंग कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो किसी भी लैंग्वेज को लेकर के एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो चीज होती है भाई vocab. क्या होती है? vocab. और पीपल से कि देयर इज नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ लर्निंग vocab बट वी से देयर इज. तो करना क्या है, अपनी जो किताब है स्पोकन इंग्लिश इसको आप खोल लीजिएगा. पेज नंबर 77 इज देयर. और चलिए आज हम लोग अभी रुक कर लेते हैं अपनी स्क्रीन का एंड इट इज गोना बी ऑल अबाउट सिनोनिम्स. किसके बारे में भाई? सिनोनिम्स के बारे में है. यानी कि एक वर्ड के आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू 4 ऑप्शंस एंड यू आर टू टेल मी करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही वाला जवाब आपने मुझे बताना है. तो चलेगा लाइक दिस. वी आर अबाउट टू लर्न अराउंड 50 वर्ड्स. सो हियर वी गो फॉर द वेरी फर्स्ट वर्ड एंड द वेरी फर्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन. आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला जो शब्द है वो आ चुका है. गौर फरमाइएगा. इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी आपने बड़े ध्यान से देखना है. ये वर्ड है भाई बर्लेस्क. क्या है? और बर्लेस्क वर्ड को हम लोगों ने याद किया था किससे? ब्रेली से. क्या भाई? ब्रेली से आस्क किए गए क्वेश्चंस. ब्रेली से जो आस्क किए गए क्वेश्चंस थे वो कैसे थे? हास्यपूर्ण थे. यानी कि जिनको देख करके सुन करके आपको हंसी आती है, मूर्खतापूर्ण जो लगता है. तो बर्लेस्क का मतलब क्या हुआ? हास्यपूर्ण हुआ या मूर्खतापूर्ण हुआ. तो ऑल द सेम 4 ऑप्शंस आर राइट हियर एंड यू आर टू टेल मी बिल्कुल सही वाला जवाब. ABCOD 4 ऑप्शंस आर राइट हियर. फटाफट जवाब लगाइएगा. ग्रेटेस्क, हैपलेस, रकस और इमैक्युलेट. तो जी फटाफट जवाब लगाइएगा और अपने लगाए हुए जवाब से फिरना नहीं है, फिर मुकरना नहीं है. मुकरने को इंग्लिश में बोलते हैं बैक आउट ऑफ योर वर्ड्स. अपने शब्दों से मत मुकरो. डोंट बैक आउट ऑफ योर वर्ड्स. अच्छा, यहां पर मुझे 1 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 3 भी, 2 भी. वाह, बड़े गजब हो भाई तुम तो. ओह, एक शेर ने तो 5 कर रखा है. प्रिंस होगा ना ये. तेरे पोस्टर लगवाऊंगा, ध्यान रखना. चलिए भाई पोस्टमार्टम करते हैं चारों ही वर्ड्स का. और जो पहला जो हमारा वर्ड है वो इमैक्युलेट. क्या भाई? इमैक्युलेट वर्ड हम लोगों ने किससे याद किया था भाई? अम्मा और कोलगेट से याद किया था. हमारी जो अम्मा है वो कोलगेट करती है ताकि अपने दांतों को वो कैसा रख पाए? स्वच्छ. शुद्ध और स्वच्छ का मतलब हो गया इमैक्युलेट. क्या भाई? इमैक्युलेट. क्या हो गया? रक्कस हमारा सी ऑप्शन है. रक्कस को हम लोगों ने राकेश से याद किया था. जो राकेश नाम का लड़का है वो कैसा है भाई? बहुत ज्यादा शोर शराबा करने वाला है. तो रक्कस का मतलब हो गया शोर शराबा करने वाला, है ना. रैटल. रैटल किससे याद किया था भाई? रैट्स से याद किया था. घर में रैट्स जहां कहीं होते हैं बहुत ज्यादा आवाज करते हैं. क्या करते हैं भाई? आवाज करते हैं. बॉयस्ट्रस. बॉयस्ट्रस वर्ड किससे याद किया था? बॉयज से याद किया था कि बॉयज लोग जहां कहीं रहते हैं भारी मात्रा में वो बहुत ज्यादा शोर शराबा करते हैं, हो हल्ला करते हैं. शोर शराबे को इंग्लिश में पेंडिमोनियम बोला गया था. क्या बोला गया था भाई? पेंडिमोनियम. और किससे याद किया था? पंडे और मुनियों से याद किया था. पंडे और मुनियों ने मिलकर ओम का उच्चारण करके वातावरण को कैसा बना दिया भाई? शोर शराबे से परिपूर्ण बना दिया, शुद्ध नहीं बनाया है. हैपलेस वर्ड को हम लोगों ने याद किया था हेल्प और लेस से. किससे याद किया था भाई? हेल्प और लेस से. हेल्प मिले जिसको लेस मात्रा में, कम मात्रा में, समझ लो वो कैसा है? बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है. कैसा है? बड़ा ही दुर्भाग्यशाली. तो दुर्भाग्यशाली जो होता है उसको बोलते हैं हैपलेस. ग्रेटेस्क वर्ड किससे याद किया था? ग्रेट और इश्क. कि भाई ग्रेट लोगों को भी इश्क होता है. यह एक मूर्खतापूर्ण बात है. बड़े ही कर दिया शायद मैंने, है ना. यह बड़ी ही मूर्खतापूर्ण बात है, बड़ी ही हास्यास्पद बात है. तो अकॉर्डिंग टू मी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर बर्लेस्क. चलेगा. इसको लेकर के एक और वर्ड था भाई हमारा प्रीपोजिशन का टॉपिक पोस्टर बनाकर पढ़ाना बड़ा ही मूर्खतापूर्ण है. तो बताइए कौन सा था वो वर्ड? हाँ, ऐसे टुकर टुकर देखते रहो, पढ़ा मत करो घर जाकर. प्रेपोस्टरस. क्या था? प्रेपोस्टरस वर्ड हम लोगों ने याद किया था. प्रीपोजिशन का टॉपिक पोस्टर बनाकर पढ़ाना एक मूर्खतापूर्ण काम है. ठीक है भाई. तो यहां पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. जिस जिस बच्चे का जवाब ए लगा है
अपने अपने खातों में एक नंबर और जोड़ लीजिएगा। ओहो, सबने हाथ खड़े कर लिए। और जिसने वो ये बोला था 4, जिसने बोला था, ये शर्म कर थोड़ी सी है, 4 बोला था ना तूने, अभी हाथ खड़ा कर रहे हैं। चलेगा, तो नेता लोगों से भी आगे निकल गए झूठ बोलने के मामले में। इंस्कॉन्स, इंस्कॉन्स हमारा सेकंड जो ये क्वेश्चन है आ चुका है भाई। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो इसको लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो का जो लिंक है व्हाट्सएप स्टेटस पर एक बार लगा लीजिएगा 2-4-5 मिनट के लिए, चलेगा। इंस्कॉन्स वर्ड हम लोगों ने याद किया था इंसान और कौन। इंसान ऐसे कौन से काम करे जिससे वो अपने आप को कंफर्टेबल सिचुएशन में रख पाए, और इसको सिचुएशन नहीं कहते, सिचुएशन बोली जाती है। क्या बोली जाती है? सिचुएशन बोली जाती है। तो ऑल द सेम 4 ऑप्शंस आर राइट हियर एंड लेट्स चेक इट आउट। व्हाट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू इज द राइट आंसर? चलेगा। फ्ली, बैंकरप्ट, ब्लैंच, बमी। अच्छा, वाह, चेहरे पर 180 की मुस्कान आ गई है। अरे तूने भाई पूरा ये हाथ ही खड़ा कर रखा है, इसका मतलब? अच्छा, ये गर्ल्स तुम लोग भी जवाब लगा लो भाई, ये तो बाद में जो ठीक होगा ना उसकी तरफ खड़ जाएंगे। हाँ जी, हमने तो यही बोला था। चलिए पोस्टमार्टम करें फिर। इंसान ऐसे कौन से काम करे जिससे वो अपने आप को एक कंफर्टेबल सिचुएशन में रख पाए? आरामदायक स्थिति का मतलब होता है भाई a bed of roses, like my life is a bed of roses. I'm in 7th heaven, I'm on cloud 9, I'm on the top of the world, my life is a bed of roses, I'm enjoying my time, I'm relishing my moments, है ना? और इसको moments नहीं कहते, क्या बोलते हैं? moments। क्या बोलते हैं भाई? वेलबींग या वेल ऑफ करा था आपकी स्पोकन इंग्लिश में, सबसे इंट्रोडक्शन के बाद वाला जो ये चैप्टर है ये वेलबींग या वेल ऑफ का है। फ्ली हमारा पहला वर्ड है भाई। फ्ली वर्ड हम लोगों ने याद किया फी और ली। फी का मतलब फीस, फीस ली उसने और वह फरार हो गया, तो ये कल भी आया था। फ्ली के साथ में कॉमन एरर है वो अवे लगा करके, हाँ इसके साथ में अवे लगा करके फ्ली अवे करके ये एरर दिया जाता है भाई। तो देखिएगा फ्ली के साथ में क्या नहीं आएगा? अवे नहीं आएगा यहां पर। इसके लिए दूसरा वर्ड था भाई एब्सकंड। हाँ ठीक है, एब्सकंड वर्ड किससे याद किया? अब इस कांड, अब इस कांड को कर कर वह क्या हो गया? फरार हो गया। क्या हो गया भाई? फरार हो गया। ठीक है, अच्छा इससे रिलेटेड अपना वर्ड आया था एक हंगामा, फिरोरी। फिरोरी फरार से याद किया था हम लोगों ने, फरार हो गया ओसामा बिन लादेन, इसलिए क्या मचा हुआ है? हंगामा मचा हुआ है। तो फिरोरी का मतलब क्या हो गया था भाई? हंगामा हो गया था। हंगामा को लेकर दूसरा वर्ड था रैम्पेज। क्या था भाई? रैम्पेज वर्ड हम लोगों ने याद किया राम और पेज से। राम ने अपने पेज पर कुछ ऐसा लिख दिया जिससे क्या मच गया? हंगामा मच गया। एक और वर्ड था अप्रोर। अप्रोर वर्ड किससे याद किया था? आप और रो से। आप रो रहे हो इसलिए चारों तरफ क्या मच गया है? एक और वर्ड था एफ्रे। क्या था? किससे याद किया था? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी जब भी भारत के खिलाफ खेलता है तो वो हंगामा खड़ा कर देता है। ठीक है, तो भाई फ्ली का मतलब क्या हो गया? फरार होना, टू रन अवे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है भाई बैंकरप्ट। और बैंकरप्ट वर्ड हम लोगों ने याद किया बैंक की रिपोर्ट। भाई बैंक की रिपोर्ट मिली है कि आप दिवालिया हो गए हो। क्या हो गए हो? दिवालिया। रिपोर्ट कैसे लिखा जाएगा? अच्छा बता दीजिएगा। बैंक की रिपोर्ट मिली है कि आप दिवालिया हो गए हो, यानी कि आपके पास कुछ नहीं बचा है, आप बैंकरप्ट हो गए हो। ये पत्राचार बाद में कर लेना है। कंगाल हो गए हो, बहुत ही बढ़िया। ब्लैंड जो ये वर्ड है भाई, इसको हम लोगों ने याद किया था बिना और लैंड के, बिना लैंड के, बिना जमीन के हम उनको आपस में नहीं मिला सकते थे, है ना भाई? तो मिलाना जो होता है वो ब्लेंड कहलाता है। जैसे मिक्सी विक्सी होती है ना अपने, वहां ब्लेंड किया जाता है ना, कोई चीज मिलाई जाती है मिक्सी। अच्छा जी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। बताइए ये किसने करा है यहाँ पे? फिर भी एक बार देखिएगा, लेट्स चेक इट आउट एंड टेल मी कि यहां पर ई आएगा या ए आएगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में जाकर के जवाब लिखिएगा। बहुत ही बढ़िया। बमी जो ये वर्ड है BALMY, इसको क्या बोलते हैं भाई? बमी बोलते हैं। बमी किससे याद किया था? बाम से याद किया था भाई। किससे याद किया था? झंडू बाम लगाना। कौन सा बाम? झंडू बाम। हाँ मुस्कुरा लो।
झंडू बाम लगाना हमारे लिए आरामदायक होता है। कैसा होता है? तो इनमें से अगर बात की जाए तो भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्या है भाई? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिसने अपना जवाब डी लगाया है अपने अपने खातों में 1 नंबर जोड़ लीजिएगा। हाँ, ये कौन सा डी लगाया है तूने? गजब हो यार, हैं? ई होगा ना? वही तो मैंने बोला, ई आएगा। क्या आएगा? अब मैंने ई ही तो लिख रखा है, ए दिखाई दे रहा होगा तुम्हें? चलेगा, ई आएगा भाई। थर्ड जो हमारा वर्ड है, थर्ड जो क्वेश्चन है, दैट इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन। तो एक बार फटाफट देखिएगा। प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट वर्ड को याद करने का तरीका क्या था? पूरी डिक्शनरी, क्या पूरी डिक्शनरी याद करने के लिए वह अनुमान लगा रहा है। क्या कर रहा है कि भाई पूरी डिक्शनरी कैसे याद की जाए, इसको लेकर वह अनुमान लगा रहा है। तो पूरी और डिक्शनरी से हम लोगों ने याद किया था। पूरी डिक्शनरी याद करने के लिए वह अनुमान लगा रहा है। तो अनुमान का मतलब, अनुमान लगाने का मतलब क्या होता है? प्रेडिक्ट होता है। क्या होता है भाई? प्रेडिक्ट होता है। देखो, एक अनुमान लगाना होता है, एक भविष्यवाणी करना होता है ना। भविष्यवाणी करना के लिए अपने पास जो वर्ड आया था वो था भाई पोर्टेंड। क्या था? पोर्टेंड वर्ड किससे याद किया था? पोर्ट और एंड से याद किया था कि पोर्ट में के एंड में रहने वाले जो लोग हैं वो भविष्यवाणी करने में क्या है? उस्ताद हैं। क्या है भाई? उस्ताद। दूसरा वर्ड था भाई वेटिसिनेट। आपकी बेटी सीनेट की सदस्य बनेगी, इस बात की मैं क्या करता हूं भाई? भविष्यवाणी करता हूं। तो भाई वेटिसिनेट का मतलब क्या हो गया? भविष्यवाणी करना हो गया। और क्या था? ओगर। अगर मगर करने वाले जो लोग हैं वो पूरा अनुमान लगा सकते हैं। कुछ ऐसा ही था ना? अच्छा अच्छा, इन्हें क्या देख रहे हैं? पढ़ गया अगर घर से तो क्या देख रहे हैं? पढ़ गया अगर, तुझे भी याद होगा। चलिए भाई, 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट ऑप्शन इज द राइट आंसर? अच्छा, ये एक दूसरे को देख करके अनुमान लगाते हो क्या तुम लोग? ये हाँ, वो सिद्धू मूसे वाले कर दे एक बार ऐसे, है ना? कर दे एक बार ऐसे। गजब है यार भाई साहब, राजनीति बीच में मत लेकर आया करो तुम। चलिए, ये भाई डैमलेशन है। क्या है भाई? डैमलेशन वर्ड हम लोगों ने किससे याद किया था? डैमलेशन वर्ड हम लोगों ने याद किया था डिमोशन से। क्या भाई? डिमोशन से। कैसे याद किया था भाई? और भाई साहब, ये डिमोशन नहीं, ये डिमोशन है। डिमोशन होने के बाद में उसकी बर्बादी हो गई। क्या हो गई? बर्बादी। हाँ, बर्बादी वाला वर्ड ये तो भूलोगे ही नहीं तुम, है ना? सर्वनाश वाला दिन तो भूलोगे ही नहीं। सर्वनाश की जो बात आई थी, कौन सा था वो? ओहो, एपोक्लिप्टिक। आपको जिस दिन लिपस्टिक लग जाए आपकी शर्ट पर, समझ लो आपकी बर्बादी के दिन आ गए हैं, है ना? मई हम तो बर्बादी होती है। मई में हमने हरिद्वार में तबाही देखी, बर्बादी देखी। डेप्रिडेशन बड़ा अच्छा शब्द होता है भाई। डेप्रिडेशन हम लोगों ने याद किया था भाई डिपार्टमेंट में रेडिएशन। डिपार्टमेंट में रेडिएशन फैल जाने की वजह से क्या मच गया? तबाही मच गई। देश के ट्रक अगर एक्शन में आ गए तो वो क्या ला देंगे? तबाही, यानी कि डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन वर्ड किससे याद किया? देश, ट्रक और एक्शन से। अच्छा, एक तो तबाही होती है, फिर एक बड़े वाली आपदा होती है। आपदा, कैटास्ट्रोफी। क्या? किससे याद किया था? हाँ, बस भाई साहब, इतना ही ध्यान देना है। अपनी कैट को जब से आपने टॉफी खिलाई है तब से क्या आ गई है? आपदा आ गई है। क्या आ गई है? अच्छा अच्छा, कुछ और वर्ड? चलो फिर आगे चलो। ठीक है भाई। ड्रोगेटरी। ड्रोगेटरी किससे याद किया था? दरोगा से याद किया था भाई। दरोगा जी। दरोगा जी गेट पर खड़े होकर के, क्या भाई? दरोगा जी गेट पर खड़े होकर निंदात्मक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कैसे शब्दों का? तो ड्रोगेटरी का मतलब क्या हो गया? निंदात्मक। क्या हो गया? जो अपने गांव में टिपिकल बुढ़ियाएं होती हैं, जो दादी अम्माएं होती हैं, है ना, वो सो कोल जो चमोले फेंकती हैं, जिनको सुनकर हमारे कानपुर में कैंसर होने की प्रबल संभावना होती है, वही क्या होती है? ड्रोगेटरी होती हैं। क्या होती है भाई? बिल्कुल भाई, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। आप लोग सुनते जा रहे हैं। डॉटेज वर्ड आ गया है हमारा। क्या आ गया भाई? डॉटेज। और डॉटेज वर्ड किससे याद किया था? हम लोगों ने याद किया था डांट और एज। क्या भाई? डांट। डांट पड़े अगर आपको इस एज में, क्या डांट पड़े अगर आपको इस एज में, तो समझ लो कि बुढ़ापा आ गया है। क्या आ गया है?
अरे भाई आ रहा है बच्चा, ऐसे क्या टोकर टोकर क्या देख रहे हो, पहुंच गए, चलेगा। इसी के साथ में जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा भाई, बुढ़ापा बोल दो, ओल्ड एज, है ना। लेकिन किसी को बूढ़ा बूढ़ा मत बोलिएगा भाई, उसकी भावनाएं आहत होने की प्रबल संभावना है। और आजकल तो भाई केसेस ऐसे ऐसे लगते हैं, मतलब सीधे देशद्रोह के लगते हैं केस, है ना। तो जो शब्द हैं उनका चयन थोड़ा सा सोच समझकर करिएगा। जो पंकज नहीं आया क्या? ओहो यार, उसके बगैर क्लास में मजा नहीं आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, चलेगा चलेगा। चलिए भाई, कंजक्चर, कंजक्चर वर्ड हमने याद किया था भाई, कौन सा, और लेक्चर किससे याद किया था भाई, कौन सा लेक्चर लगेगा अभी, इसका हम लोग क्या लगा रहे हैं, अनुमान। अबे हनुमान नहीं लगा रहे, अनुमान, अनुमान बेटे, अनुमान। कौन सा लेक्चर लगेगा अभी, इसका हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया भाई। क्या आ गया है? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिसने जवाब डी लगाया है अपने अपने खाते में 1 नंबर जोड़ लीजिएगा। सबने डी लगाया? अरे भाई सबने ही डी लगाया होगा। अच्छा अच्छा, और ये वो सिद्धू मूसे वाला की तरह ऐसे कर रहा था, कौन सा है? आप आ गए ना, डी पे आ गया। अरे वाह जियो प्रभु। भाई आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दो यार, है ना, लाइक भी कर दीजिएगा। चलेगा, इसी के साथ में नेक्स्ट वर्ड इज गोना बी राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन, और स्क्रीन के ऊपर आ गया नेक्स्ट वर्ड, देखिएगा, दैट इज एनिमेट। क्या एनिमेट वर्ड आ गया है? और एनिमेट वर्ड हम लोगों ने याद किया था अन्ना और मीटिंग से। अन्ना क्या होता है भाई? बड़ा भाई होता है। अन्ना से मीटिंग करने के बाद क्या भाई, अन्ना से मीटिंग करने के बाद हमारे अंदर एक नई जान आ गई है। क्या आ गई है? नई जान आ गई है। तो एनिमेट का मतलब होता है भाई किसी नई जान डल जाना, या पुनरुत्थान होना, या भाई जीवंत हो जाना, रिजुवनेट हो जाना। रिजुवनेट वर्ड किससे याद किया था? राजू श्रीवास्तव से। राजू श्रीवास्तव ऐसे जोक सुनाता है जिनको सुनकर हमारे अंदर क्या आ जाती है? नई जान आ जाती है। और कौन सा वर्ड है रिजुवनेट को लेकर? दो ही कहां बताए थे? अरे तुम अमेरिका नहीं गए हो तो अमेरिका है नहीं का है? क्लास में डेली प्रेजेंट हुआ कर, आती तो है नहीं। वेदों में पुराणों में भाई साहब इसी को बोला गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कल में नहीं था क्या? परसों में नहीं था क्या? हाँ इतना ही जाना ना, पढ़ाई में भी दे ले, है ना। आगे चलो भाई, 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। फटाफट एक बार जवाब लगा लीजिएगा। एनिमेट का मतलब क्या हो गया भाई? रिज्यूवनेट हो गया। क्या हो गया? हाँ भाई, फटाफट जवाब लगाइएगा। रैमिफिकेशन, रेलिगेट, रिलायबल, या रिनेसेंस, बताइएगा भाई, बताइएगा फटाफट। अच्छा, सबकी एक राय है? बेटे सबका गलत है, सबका गलत है, ध्यान रखना। और इतनी देर में राय पलट दी तुम लोगों ने। और यार शुक्र है यार तुम संसद में नहीं बैठते तुम, है ना। सरकार पलट दो यार तुम तो 2 मिनट में। चलेगा भाई। रैमिफिकेशन वर्ड हम लोगों ने याद किया था राम को फेस। क्या भाई? राम को फेस करने में रावण को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा था। कठिनाइयां या बाधाएं जो होती हैं भाई, उसको बोला जाता है रैमिफिकेशन। क्या बोला जाता है? जिसके लिए पहला वर्ड था हमारा हर्डल। क्या था भाई? भाई हर दिल को जीतने में, यानी कि हर किसी को खुश रखने में हमें बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद में था भाई इंपीड। इंपीड वर्ड किससे याद किया था? एमपी और स्पीड से। एमपी में स्पीड में चलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तीसरा वर्ड था भाई इम्बोरोलियो। अंबर ने जो गलियां बनाई हैं उनके अंदर बहुत सारी क्या है? बाधाएं हैं। हैमस्ट्रिंग, हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन करके नेता लोगों के काम में क्या डाल दिया है भाई? बाधा। हैम्पर, वाह भाई शाबाश। हम्पर वर्ड याद किया था। हैम्पर हम लोगों ने याद किया था हम और पर से। हम पर बाधाएं डेली आती हैं, रोज आती हैं। क्या? हाँ, कह दो परेशानियों से कि हमारी जिंदगी में हमें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी जिंदगी में तूफान लाने के लिए। हे मारो राम जी, एक मैडम काफी है। चलिए, रेलीगेट वर्ड किससे याद किया था भाई? रैली और गेट। रैली कर रहे हैं जो लोग गेट पर खड़े होकर, उनकी अवंती कर दी गई है, उनका डिमोशन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? हाँ, एक तो प्रमोशन होता है, यानी कि किसी का पोस्ट बढ़ा देना, उसके पैसे वैसे बढ़ा देना। हाँ यार, अभी अभी कौन सी जरूरत आन पड़ी भाई? चलिए,
रिलायबल, रिलायबल वर्ड रैली और एबल से हम लोगों ने याद किया था, रैली और एबल से। ओहो, रैली की सक्सेसफुल, रैली सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, ये एबल और भविष्य भरोसेमंद लोगों के ऊपर, रैली की विश्वसनीयता या रैली की सफलता, रैली की सफलता एबल और विश्वसनीय लोगों के ऊपर निर्भर करती है। तो रिलायबल का मतलब क्या हो गया, ट्रस्ट वर्दी। क्या हो गया भाई, रिनेसेंस वर्ड हम लोगों ने किससे याद किया था भाई, रेन और सांसें। जैसे ही रेन की बूंदें उसके चेहरे पर गिरी, उसकी सांसों का पुनर्जागरण हो गया। क्या हो गया, तो भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया, पुनर्जागरण हो गया, फिर से जीवित हो पड़ा वो, ऐसा लोग नहीं। बस मैं तो ये पूछ रहा हूं, चलती क्लास में पिटेगा या बाद में पिटेगा? ये कितना बड़ा चीट है ये, है ना? कोई बात नहीं। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर आ गया है, देखिएगा। इलैबोरेट, भाई कई बार ये वर्ड आ चुका है, देखिएगा एक बार फटाफट। इलैबोरेट वर्ड हम लोगों ने याद किया था, ये और लैबोरेटरी, ये लोग लैबोरेटरी में कैसे काम करते हैं इस बात की व्याख्या कर रहे हैं, सरलार्थ कर रहे हैं, ये बात बता रहे हैं। ठीक है, मुझे बाद में देखना, आंसर लगाओ फटाफट, बोलिए। ओहो बेटे, ध्यान रखना, भी पलटना मत अपनी बात से। ओहो, ये कौन सा ऑप्शन लगा दिया भाई तूने, हैं? चलिएगा, रिट्रेंच। रिट्रेंच वर्ड हम लोगों ने याद किया था भाई, रेट और रेंचो। रेट है जो रेंचो, रेंचो नाम का बंदर आया करता ना, वो राजा रेंचो, आपने अगर वो सीरियल देखा हो तो रेट है वो रेंचो का, वो कम हो गया है, इसलिए उसने अपने खर्चों में कटौती कर दी है। क्या कर दी है भाई, मतलब कि उसने क्या कर लिया है, काट नहीं कर दिए खर्चे कम कर दिए हैं उसने, है ना। डेसिमेट वर्ड हम लोगों ने याद किया, देशी और मीट। देशी लोग जब से मीट खाना शुरू कर दिए हैं, उनका क्या आ गया है, उनका क्षय हो गया है, उनका पतन हो गया है, वो जर्जर अवस्था में चले गए हैं, करोड़ हो गए हैं। करोड़ वर्ड किससे याद किया था, कार और रोड। कार अगर रोड पर चलेगी तो धीरे धीरे उसका क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, पतन हो जाएगा। दूसरा वर्ड था रैमशैकल, या राम की साइकिल अभी जर्जर अवस्था में चली गई है, उसका पतन हो गया है। तीसरा वर्ड था डिलैपिडेटेड, दिल आप पर जिस डेट से आए तब से यह जर्जर अवस्था में चला गया है। हाँ, ये तो पर पूरा याद है तुझे, हैं? ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है भाई वो है इनैंशिएट। क्या है भाई, नैन्सी और पावेल से याद किया था भाई। नैन्सी पावेल नाम की एक अभिनेत्री है, वो कैसे एक्टिंग करती है, नैन्सी पावेल कैसी एक्टिंग करती है, इस बात की वह व्याख्या कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू मी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जवाब सही क्या आ गया, सी। क्या आ गया, ये डी वाले अभी मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, कहां चले गए थे? आधी हाथी आधी नाथी, वाह। एफिकेशियस, इसको एफिकेशियस नहीं बोलेंगे भाई, एफिकेशियस बोलेंगे। ये फ्री और कैश, ये फ्री में कैश देते हैं लोगों को, इसीलिए ये कैसे हैं भाई, ये महत्वपूर्ण हो गए हैं या प्रभावशाली हो गए हैं? महत्वपूर्ण या प्रभावशाली, बताइए। एफिकेशियस, ये हो गए हैं भाई बड़े ही महत्वपूर्ण या प्रभावशाली, देख लेना भाई। नहीं, मैंने तो पूछा है, सारी बातें मैं बता दूं, है? तो इसके सिनोनिम्स बताओ एफिकेशियस के। नोटेबल, नोटेबल वर्ड किससे याद किया था, नोट और टेबल से याद किया था। नोट हो जिसके टेबल में, समझ लो वो बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी है। कैसा है, पिवेटल, पिवोटल नहीं भाई, पिवेटल। पिवेटल किससे याद किया था, प्राइवेट होटल। प्राइवेट होटल आज के टाइम पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। मोमेंटस, गए जिस मोमेंट हम लोग अपने घर, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। क्या था, इंपॉर्टेंट था। ये आवाज किसकी आ रही है भाई? सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब था।
ये बेटा ऐड आ गई है, ये प्रमोशन है हमारा, है ना। सुनिएगा भाई, जो लेटेस्ट हमारी बुक है वो ये वाली आ गई है। इससे पहले वाली बुक अगर आपको अपने स्कूल से मिली है तो ही वो एक वैलिड किताब है। आपके स्कूल के अलावा सिर्फ इंग्लिश जोन में आपको ये किताब मिलेगी और ये ऑफिशियल नंबर पर आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है भाई। इसके अलावा हमारी किताबें कहीं किसी भी बुक स्टोर पर नहीं मिलती हैं, तो मेक इट श्योर कि किताब आप अपने स्कूल से लें या डायरेक्टली इंग्लिश जोन से लें। चलेगा डियर्स। वोकैब इसके अंदर बेसिक लेवल की वोकैब है। अगर आपको एडवांस लेवल की वोकैब करनी है, जो जिस तरीके से अभी वो वोकैब मैं आपको करवा रहा हूं वो बेसिक लेवल है। अगर आपको एडवांस लेवल की वोकैब चाहिए तो इसके लिए ऑफर आ गया है 2999 का। हमारी ऐप पर जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां पर वोकैब एडवांस के नाम से हमारा एक बैच है और 2999 का वो हमारा बैच है जहां पर मोर देन 5000 वर्ड्स आपके टिप्स पर होंगे। तो जाइए और वो बैच जल्दी से फटाफट ले लीजिएगा। चलिएगा डियर्स। नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर आ गया है लिबरल। क्या भाई? लिबरल वर्ड किससे याद किया था? लिब्रा से याद किया था। किससे? लिब्रा। लिब्रा जिसकी राशि होती है ना, लिब्रा राशि जिसकी होती है, मेरी भी है। लिब्रा राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा उदार होते हैं। कैसे होते हैं? उदार होते हैं, मतलब काइंड हार्टेड होते हैं। क्या होते हैं? इसका प्रोटेक्टर है। तुम लोग है ना बाहर जाओ, 2 ईंटें होंगी है ना, पहले अपना मामला सुलटा गया, बाद में देख लेंगे हम लोग। चलिएगा। लिब्रा राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा उदार होते हैं, यानी कि वो बेनवलंट होते हैं भाई। क्या होते हैं? बेनवलंट वर्ड किससे याद किया था? बेनी बाबा से। बेनी बाबा बड़े ही दयालु हैं। कैसे हैं? हाँ चलिए तो है भाई। ग्रेसी सिंह बड़ी ही दयालु अभिनेत्री है। ग्रेशियस। लार्जेस्ट तो उदारता होती है ना, लार्ज ड्रेस जो पहनते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा क्या होती है? उदारता नहीं बेटे, उदारता होती है। क्या होती है? तो 4 ऑप्शन है, एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा एंड लेट्स टेक इट आउट कि भाई किसका जवाब बिल्कुल सही लगता है। चलेगा। हियर वी गो फॉर द वेरी फर्स्ट वर्ड। और जो पहला वर्ड है ये क्या है? हाँ, एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट वर्ड किससे याद किया था? अच्छा जवाब लगा लो एक बार। मुकरना मत बाद में, मुकर जाते हो तुम लोग। श्योर? चलिए। एक्सपेंडिचर से हम लोगों ने इसको याद किया था। किससे याद किया था भाई? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर करने में वह बहुत ज्यादा जल्दबाजी करता है, यानी कि बहुत ज्यादा हेस्ट करता है। क्या करता है? हाँ, बहुत ज्यादा जल्दी करता है। क्या करता है? सिनर्जी जो ये वर्ड है ये बड़ा ही अच्छा शब्द है भाई। देखिएगा, सारी एनर्जी का अगर आप लोग प्रयोग करना चाहते हो, सारे एनर्जी का प्रयोग अगर आप सही तरह करना चाहते हो तो सबको साथ मिलकर एक साथ आपको काम करने की जरूरत है। यानी कि साथ मिलकर पूरी क्षमता के साथ काम करना क्या कहलाता है भाई? सिनर्जी। क्या कहलाता है भाई? स्टैम्पेड हमारा नेक्स्ट वर्ड है और ये स्टैम्प से हम लोगों ने याद किया था कि भाई स्टैम्प खरीदते वक्त, क्या स्टैम्प खरीदते वक्त एकदम से भगदड़ मच गई। क्या हो गई? यानी कि कोमोशन हो गया। क्या हो गया? कोमोशन वैसे धक्का मुक्की होती है। क्या होती है? हाँ, जैसे वो कहते हैं ना, ये इसको पूछना कोई दिक्कत है क्या? इसको लास्ट वाले को इधर, हाँ समझ आ रहा है? हाँ बस इतना ही ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका लीनियंट। क्या है भाई? लीनियंट। लीनियंट वर्ड हम लोगों ने याद किया था लोन देने वाली आंटी। लोन देने वाली जो आंटी है वो क्या है? उदार है। क्या है भाई? उदार है। तो उदार का मतलब क्या हो गया? लीनियंट। यानी कि डी ऑप्शन एक बार फिर से सही जवाब आ गया है। लगातार तीन क्वेश्चंस हो गए मेरे ख्याल से, डी जवाब आ रहा है। तो जो ये हमारे टाइप करने वाले हैं इनकी बड़ी मेहरबानी है, हैं? सबका सही है ना? ओहो, अरे पहले ही पता था मुझे। तो जिन लोगों ने ये जवाब नहीं भी लगाया था ना उनके भी दोनों दो हाथ खड़े हैं। हाँ भाई, शुक्र है ऊपर वाले ने 2 ही याद दिए हैं। चलिए, लोअर योर हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन वो आ गया है। देखिएगा एक बार फटाफट हम लोग चेक कर लेते हैं भाई। कैलो। कैलो वर्ड हम लोगों ने याद किया था भाई कल्लू से। कल्लू, अरे कालू नहीं बोला मैंने, कल्लू बोला है। कल्लू अभी अनुभवहीन है, यानी कि इन एक्सपीरियंस्ड है। अनुभवहीन का मतलब क्या होता है? कैलो। क्या होता है? तो भाई 4 ऑप्शंस है, फटाफट जवाब लगाइएगा। इन एक्सपीरियंस्ड का मतलब क्या हो गया भाई? कैलो। अच्छा,
भाई साहब ऐसे ऐसे पलटी मत, ये गलत बात है। हाँ शाबाश। इसी के साथ लेट मी टेल यू, जो डी ऑप्शन है ये है हमारा एफ्लुएंट, और एफ्लुएंट वर्ड हम लोगों ने याद किया था अब फ्लू और आंट। अब जब से फ्लू फैला है, बर्ड फ्लू फैला है, तब से हमारी आंट क्या हो गई है भाई, धनी। क्योंकि आंटी क्या है भाई, डॉक्टर हैं, मरीज हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए आंटी के बहुत ज्यादा पैसे बनते हैं। तो इसका मतलब हो गया WEALTHY, क्या हो गया भाई, इसको कोई भी आदमी वेल्दी नहीं बोलेगा, क्या बोलेंगे भाई, इसको वेल्थी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आफ्टर मौत, इसको आफ्टर मौत बोला जाता है। और आफ्टर और मैथ्स किसे याद करेंगे भाई, आफ्टर और मैथ्स। मैथ्स पढ़ने के बाद, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, मैथ्स पढ़ने के बाद में उसको जो रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम है वो काफी अच्छे मिले, तो भाई रिजल्ट का मतलब क्या होता है, आफ्टर मौत। क्या होता है, वीरासिटी। वीरासिटी वर्ड हम लोगों ने याद किया, वीरा और सिटी। वीरा जिस भी सिटी में रहती है उस सिटी में बहुत ज्यादा सत्यता है। क्या है, हाँ बिल्कुल, ऑथेंटिकेशन है ना, ऑथेंटिकेट करना, वैसे तो सत्यता प्रमाणित करना होता है, वो जांच कर रहे हैं कि ये सही है या नहीं है। नोविस, नया, और वाइस से याद करेंगे, नया वाइस प्रिंसिपल जो आया है वो अभी क्या है, नौसिखिया है। यानी कि भाई ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब आ गया है ए। जिस बच्चे ने ए जवाब लगाया अपने अपने खाते में 1 नंबर और जोड़ लीजिएगा। और यहां पर जिन लोगों ने 2 भी बोला था उनके भी हाथों पर, इनके हाथ नीचे करो हैं, चलेगा। मतलब लोग इतनी देर में सरपंच खड़ा कर देते हैं, तुम लोगों से हाथ खड़ा नहीं करना आता अभी तक। हाउ टू रेज अप योर हैंड, हाँ ये जीते रहो नहीं करने, लाइक दिस, चलेगा। लोअर योर हैंड, राइट वाला हैंड खड़ा करना है भाई। अब ये नहीं पूछना मेरा राइट क्या आपका राइट, आपका अपना राइट है ना, हाँ चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर आ गया भाई रेटिफिकेशन। क्या, रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन वर्ड हम लोगों ने याद किया था, रेट का इन्फेक्शन। क्या भाई, रेट का जो इन्फेक्शन है वो ज्यादा फैल गया था, रेट का इन्फेक्शन ज्यादा फैल गया था, इसलिए उनको क्या कर दिया गया है, उनको मारने का अनुमोदन दे दिया गया है, मार दो इनको, अप्रूवल दे दिया गया है। तो भाई 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, फटाफट जवाब लगाइएगा। पहला जो हमारा वर्ड है वो है असिमिलेट। क्या है भाई, ऐश से मिलते ही, ऐश बोले तो, हाँ हाँ ऐश्वर्या, ऐश्वर्या राय ऐसे कह रही जैसे मामा की छोरी है? ढंग से बोलो, रिस्पेक्टफुली बोलो, बोलो ऐश्वर्या दादी। ऐश्वर्या दादी से मिलते ही आपने उन्हें अपनी तरफ मिला लिया, तो अपनी तरफ मिला लेना असिमिलेट होता है भाई। एडिक्टेड हम लोगों ने याद किया था आदि और डॉक्टर से। आदि नाम का जो ये लड़का है ये डॉक्टर के पास जाने का क्या हो गया भाई, आदि हो गया है, हैबिचुअल हो गया है ना। तो एडिक्टेड का मतलब क्या हो गया, आदि या हैबिचुअल। इंडोर्समेंट वर्ड हम लोगों ने याद किया, इंदौर और सीमेंट। भाई इंदौर में सीमेंट का कारखाना स्थापित करने का क्या दे दिया गया है, अप्रूवल। तो भाई सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी किस किसने जवाब लगाया था बताइए एक बार। ओहो, एक भी लड़के का तो ये एक का भी गलत नहीं है ना। अरे बेटे ऊपर वाले को जान देनी है, हैं झूठ बोल रहे हो तुम। लपड़िया ही जाओगे ना तुम। इमेजरी, इमेजरी वर्ड हम लोगों ने याद किया था, ये और मिश्र, ये लोग मिश्र के दूत हैं। क्या है भाई, हाँ दूत होते हैं ना, जैसे सुग्रीव थे जो उन्होंने दूत बनाकर भेजा था हनुमान जी को, है ना। और यमदूत अलग होते हैं। कहा चलती क्लास में ऐसे ऐसी बातें कर रही है, यमदूत कितना भयंकर शब्द प्रयोग कर रही है। दूत अलग होते हैं, यमदूत अलग होते हैं। यमदूत तो अगर दिख जाएंगे तो फिर हमारे अंतरात्मा से एक ही आवाज निकलेगी, सब मोह माया है, त्याग दो, है ना। चलेगा डियर्स। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर आ गया है सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा, स्नेयर, अगर कोई बिहारी भाई बोलेगा इसको तो वो कैसे बोलेगा, स्नेयर, है ना। इसने और यार से याद किया था हम लोगों ने ये वर्ड, इसने यार मुझे जाल में फंसा लिया। होता है ना जो ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले होते हैं, है ना,
भाई साहब मतलब ऐसी गजब की बातें करेंगे। बस 2 आदमी बनाने, दो पोल सी करनी है। एक के नीचे इधर से 2 टांगे बना दी, इधर से इसकी 2 टांगे बना दी। भाई साहब 5,000 रुपए आ गए। 5,000 नहीं, हमारा लक्ष्य कितना है? 5 करोड़ का है, 1 साल में पूरा करना है। आपको जो आदमी 5 करोड़ के सपने दिखाकर जाता है, बाद में आप देखोगे वो बाइक पर बैठकर आता है ना। कमाल का आदमी था, बाइक पर बैठकर आया था और 5 करोड़ के सपने दिखा करके चला गया। तो भाई वो ये क्या करता है? वो हमें स्नेयर कर लेता है। इसने यार हमें जाल में फंसा लिया है। तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा। पहला जो वर्ड है वो है फियास्को। क्या है भाई? फियास्को वर्ड को हम लोगों ने याद किया था फीस और को। फीस को सही समय पर ना देने वाले लोग जीवन में असफल हो जाते हैं। तो भाई जो अपनी फी है वो टाइम पर दिया करो आप लोग, ठीक है ना। तो फियास्को का मतलब क्या हो गया भाई? असफल। क्या हो गया है? इनमैश। इनको और मिसेस, इनकी मिसेस ने जाल में फंसा लिया है। ये सही बात होती है भाई, है ना। जैसे जो थोड़ा सा बदमाश टाइप का होता है, उसको जो माँ होती है वो क्या कहती है? तू ऐसे नहीं सुधरेगा, है ना। हाँ चलिएगा। ब्लेज वर्ड हम लोगों ने विलेज से याद किया था भाई। किससे याद किया था? विलेज में रहने वाले लोग कैसे होते हैं? विलेज में रहने वाले लोग कैसे होते हैं भाई? खुश होते हैं, उदासीन या लापरवाह? उदासीन होते हैं ना। हाँ वही तो कह रहा हूं मैं, उदासीन। अरे यार वो नहीं कहता है, ब्लेज्ड फेलो नहीं कहते हैं, ही इज अ ब्लेज्ड फेलो, यानी कि उसके लिए सब मोह माया है। वो तंग उकताया हुआ आदमी होता है, तंग आ चुका है वो सारी चीजों से, तो उदासीन आदमी होता है भाई ब्लेज। कैप साइज हम लोगों ने याद किया था भाई, कैप और साइज। उसने इतने बड़ी साइज की कैप पहनी थी कि वो पहनते ही वो उलट गया। उलट जाना कैप साइज कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? कैप साइज। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट है यहां पर? सही आंसर बी आ गया भाई। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिसका जवाब यहां बी लगा है अपने अपने खातों में 1 नंबर जोड़। अरे सबका ही बी लगा है। मतलब यार थोड़ी सी तो शर्म कर लो, हैं? तुम लोग डी लगा रहे थे, ये दिखा के, है ना। डी 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 तुम्हारी फोटो उतारनी पड़ेगी मुझे, है ना। लेट्स गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन आ गया भाई स्क्रीन पर। यार वीडियो को एक बार लाइक कर दो ना फटाफट, और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। एंड यू हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलेगा डियर्स? डेली 8 बजे हम लोग ऐसे ही आते हैं। डेली 8 बजे आप लोग तैयार रहिएगा। न सिर्फ इंग्लिश बल्कि मैथ्स और साइंस की वीडियोस भी यहां पर अभी आनी शुरू हो गई हैं। तो देखिएगा, नेबुलस। नेबुलस हमारा वर्ड आ गया। नेबुलस वर्ड हम लोगों ने याद किया था नींबू की लस्सी। नींबू की लस्सी ज्यादा मात्रा में पीने के बाद उसे कैसा दिखाई देता है भाई? है भाई? धुंधला दिखाई देता है। धुंधला बोले तो डेंजी। डेंजी वर्ड हम लोगों ने याद किया था डोन और जी से। डोन जी को आजकल धुंधला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? हाँ तो 4 ऑप्शन हेजी। हाँ जी, हमें बिल्कुल धुंधला दिखाई देता है, हम लोग बूढ़े हो गए हैं। चलिएगा, 4 ऑप्शन आर राइट हियर। फटाफट जवाब लगाइएगा। ये ढंग से बताओ अभी क्या जवाब लगा है। ये तुम्हारी ये उंगलियां ऐसे हिलती रहेंगी क्या? हैं? जादू कर रहे हो तुम लोग? जादू को इंग्लिश में जादू टोना जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अरे मैजिक अलग होता है, जादू टोना अलग होता है। वाह वाह, अद्भुत अद्भुत। एक वो नहीं सुना था, एक वर्ड आया था हमारा नेक्रोमंसी। क्या आया था भाई? किससे याद किया था? नरक में मन से क्या किया जाता है? जादू टोना किया जाता है। एक और था वो कमजोर लोगों के ऊपर जादू करना बड़ा आसान होता है। कंजर था वो। अरे भाई साहब बताइए ना क्या था? चलेगा। डोसाइल वर्ड हम लोगों ने याद किया था भाई, डोसा से। किससे याद किया था? जो डोसा खाने वाले आदमी होते हैं वो कैसे होते हैं? ईमानदार होते हैं, यानी कि रेक्टिट्यूड होते हैं। क्या होते हैं भाई? किससे याद किया था? रोक और तोड़ने। रोक तोड़ने वाले कैसे होते हैं? चट्टान तोड़ने वाले बिल्कुल ईमानदार होते हैं, यानी कि 4th राइट होते हैं। क्या होते हैं? 4th फ्लोर पर जो राइट में लोग रहते हैं वो कैसे होते हैं? ईमानदार होते हैं। अपराइट, आप राइट हो मतलब बिल्कुल ईमानदार हो। क्या हो? यानी कि प्रोबिटी। प्रोबिटी वर्ड किससे याद किया था? पूरी और बेटी। जितनी भी बेटियां होती हैं सारी की सारी क्या होती हैं? ईमानदार होती हैं, और बेटे उनसे ज्यादा ईमानदार होते हैं। हाँ अब आवाज आ गई तेरी?
अब से पहले ना ही बिल्कुल, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, चलिएगा। नेक्स्ट वर्ड है भाई ग्रीगेरियस, क्या? ग्रेग एंड गैरी, ग्रेग चैपल और गैरी क्रिस्टन, जो ये दो कोच थे हमारे, ये काफी मिलनसार कोच थे। कैसे थे भाई? और गैर मिलनसार को लेकर एक वर्ड था भाई रेटिसेंट। रोटी ना खाने वाला संत कैसा है? गैर मिलनसार है। कैसा है? हवक हम लोगों ने याद किया था, हवा का झोंका आया। क्या भाई? हवा का झोंका आया और वो क्या कर गया? वो तबाही ला गया। क्या ला गया? हवा का झोंका आया और विनाश या तबाही ला गया। विनाश या तबाही का मतलब क्या हो गया? हैवक हो गया। क्या हो गया? मरकी वर्ड हम लोगों ने मकड़ी से याद किया था। मकड़ी ने मरकड़ी खा ली है, उसके बाद में उसे धुंधला दिखाई देना शुरू हो गया। तो भाई डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सब गए डी होगा, पता है मुझे। हाँ जी, वो मिलनसार था ना। बोन हमी वर्ड हम लोगों ने याद किया था। हमारे जो बहनोई हैं वो मिलनसार हैं, बोन हमी हैं, है ना? बिल्कुल भाई, चलेगा। लोअर योर हैंड, चलेगा डियर्स। इसी तरह लेट मी टेल यू वन थिंग कि भाई डेली रात को 8 बजे हम लोग इसी तरीके से हाजिर होते हैं और लगभग 25-30 मिनट में आपको पढ़ाता हूं। जितने भी स्कूल्स में हमारी किताबें लगी हैं और हमारे स्पोकन इंग्लिश के प्रोजेक्ट वहां चल रहा है, तो बच्चे को अपना नाम, अपने स्कूल का नाम यहां कमेंट सेक्शन में डाल देना है और आपने हमें बताने कि कौन से वाले स्कूल के बच्चे सबसे ज्यादा यहां पर आते हैं। और टीचर्स लोगों से मेरा अनुरोध है कि भाई जो ये वोकैब इस तरीके से हम लोग करवा रहे हैं तो ये काफी बेनिफिशियल है और आप लोगों को भी क्या करना है, नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारी ऐप पर मिलेगी। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। वेल डियर्स, it was all about today's session. So once again, I'm your language trainer, Dr. Rajesh Brisami, right here. I'll be meeting you later on for the timing, all the same. May luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Take care.